आप बस मैं सोच ही रही थी, अगर तुम्हारी सास घर पे ना हो तो ये घर तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है अनमोल, फिर मैं अम्मी की शिकवे शिकायतों से बहुत दूर जाने वाली हूँ। तुम भी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी। बातें तो फोन पर होती रहेंगी, अब मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी सास मुझे देखे और कोई बदमज़गी हो। चलते हैं। तो हमारे जाते ही तुमने अपनी बहन को बुलवा लिया। नहीं, तुम्हें मेरी बातें तो बहुत कड़वी लगेंगी, क्योंकि मेरी तो आदत है जो दिल में हो वही जुबान पर होता है। मुझे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं होता, और यही वजह है कि मुझे तुम्हारी बहन का वजूद भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब परेशान मत हो, मैं बस जा ही रही हूँ। कोशिश करूंगी कि यहाँ कम आया करूँ। तुम कोशिश करो कि यहाँ कम नहीं बल्कि आया ही ना करो। मम्मी आप क्या कह रही हैं? भाभी की बहन है अनमोल। सुबह ही तुम खामोश हो जाओ। सारी बर्बादी की जिम्मेदार ये लड़की। अनमोल, मम्मी आप क्या कर रही हैं? हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अपनी जिंदगी अपनी किस्मत अपने हाथों उजाड़ ली। भाभी I'm sorry, अम्मी के तल्ख रवैये की नहीं वजह से। सबूही, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम सिर्फ मेरी नंद तो नहीं हो, मैं भी I'm sorry। तुम मेरी बहन हो। निम्रा, मेहराब बेटा जल्दी से आओ, मामा ने नूडल्स बनाए हैं, आकर खा लो। नूडल्स, ये नूडल्स। मम्मी इतने स्पाइसी नूडल्स, आप तो हमारा टेस्ट ही भूल गई हैं। मम्मी आपको तो कुछ बनाने ही नहीं आता। अनमोल चाची बहुत अच्छा बनाती हैं। अनमोल चाची के आने से पहले मेरे हाथ का ही खाते थे, और अब चाची चाची लगा दिए। जो मैं बना कर दूंगी ना वही खाना होगा, चुप करके खाओ। नहीं, हम आपके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, अनमोल चाची के हाथ का बना हुआ खाएंगे। ये बच्चे होके मुझसे बदतमीजी करते हो, मुझे क्या हो गया फरियाल? तुम्हें पागल हो गई हो? मम्मी जी, मेरे बच्चे मुझसे बदतमीजी करने लग गए हैं। कांप रही है वो। क्या होता जा रहा है फरियाल? तुम्हें ऐसे करते हैं कोई? पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बदतमीजी करते हैं। ऐसे करते हैं कोई बच्चों के साथ? चलो। अरे अम्मी जी, क्या बात है, घर में बड़ी खामोशी है। बच्चे किधर हैं? सो तो नहीं गए क्या? सोए नहीं, जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। क्या मतलब सोए नहीं जबरदस्ती सुलाया जा रहा है इस वक्त? अभी तो मिड टाइम ही कुछ नहीं हुआ। अजान, फरियाल बहुत स्ट्रेस में है और इस स्ट्रेस का असर बच्चों पे पड़ रहा है। वो तो बच्चे भी नहीं संभाल पा रही और आहिस्ता आहिस्ता सारे घर पे स्ट्रेस फैल रहा है। डोंट टेल मी, इसने बच्चों को मैं देखकर अब तुम कुछ मत कहना, कुछ पूछोगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैंने फरियाल को अच्छी तरह समझा दिया है, उसको बहुत सदमा है जेवरात के चोरी होने और जमीला के धोखे देने का। निम्रा भी सहम गई, डांटा था उसे अनमोल के कमरे में, और मेहराब को वो अपने साथ सुलाने ले गई है। तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम करो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जी, नहीं ले रहा मैं स्ट्रेस, और उसकी ज़हनी कैफियत का भी अंदाजा है मुझे। उसने तो पता नहीं इस नुकसान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझ लिया, सर पे सवार कर लिया। आसान, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
बस रिलैक्स करो। अम्मी जी सुन लिया मैंने, नहीं मैं करता किसी से कोई बात। शाबाश। चाची चाची मैं आपके पास सोऊंगी, मैं मम्मी के साथ नहीं सोऊंगी, मुझे मम्मी से बहुत डर लगता है चाची। बेटा ऐसे नहीं कहते, मम्मा निम्रा से बहुत प्यार करती हैं। बस उन्हें थोड़ा गुस्सा था ना तो उन्होंने डांट दिया। नहीं चाची, मम्मी बहुत डांटती है, मुझे मम्मी से बहुत डर लगता है, मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। निम्रा ऐसे नहीं कहते बेटा। अरे सोने दो ना उसे। बेटा कल से आप अपनी मामा के पास सोएंगे ना? नहीं चाचू, मैं चाची के पास सोऊंगी, मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। चलो एक काम करते हैं, कल से चाची आपके साथ आपकी मामा के पास सोएंगे, फिर तो आप सो जाएंगी ना। मम्मा निम्रा से कुछ भी नहीं कहेंगी, बिल्कुल नहीं डांटेंगी निम्रा को। भाभी, आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरी बेटी कहाँ है अनमोल? ये इसे तो बस अब तुम नजर आती हो। ऐसा नहीं है भाभी, निम्रा आपसे सॉरी करने के लिए आई है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो माफी मांगना चाहती है आपसे। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा के बाद आपको तंग नहीं करूंगी। बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ। आपके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मम्मी सॉरी, मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूंगी। I'm sorry too बेटा, बस मुझे गुस्सा आ गया था। मैं भी आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं कुछ कहूंगी, मुझे माफ कर दो। ये 50,000, बस इतना इंतजाम हो सका फरियाद। मगर सबूई, एक अच्छा वकील करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता फरियाद कि तुम उसे जेल में सड़ने दो। वो सच बोल रही है, किसी को क्या पता चलेगा? नहीं सबूई, मेरे ससुराल वालों को मुझ पर शक हो ना हो, मगर पुलिस कहाँ बख्शने वाली है। हाँ, ये भी बात है, पुलिस वाले तो किसी को भी नहीं बख्शते। इससे पहले कि हम किसी बंद गली में बुरी तरह फंस जाए फरियाद, मेरे और फरहान के चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो प्लीज। सबूही, मैं तो तुम्हारी और अपनी जिंदगी से परेशानियां दूर करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि किस्मत अनमोल का इतना साथ देगी और बदकिस्मती तुम्हारा और मेरा पीछा पकड़ लेगी। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मैं हमजा भाई से बात करती हूँ, उनसे कुछ। नहीं, तुम हमजा से कुछ मत कहना। मैं फरहान से मांग लूंगी। प्लीज फरियाद, उससे ये बात मत करना, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। इज्जत करता है तो इज्जत करता रहेगा सबूई। मैं उससे कुछ भी कह दूंगी कि आजान के बिजनेस के लिए चाहिए।
मामा, आपके मेडिसिन। बेटा, जहाँ फरियाल ने बदलिहाजी की इंतहा कर दी है ना, वहीं पे तुमने बर्दाश्त का जो मुजाहरा किया है वो। मामा प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें। वो बड़ी हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं। बड़ी तो है, लेकिन बाज वक्त वो बड़ी होकर भी अपना बड़ापन नहीं दिखाती। मामा मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेवरात से ज्यादा फरियाल भाभी को जो जमीला नौकरानी ने धोखा दिया है ना, उसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। भाई जो भी अफसोस हुआ है ना, अब खत्म हो जाना चाहिए। मुझसे ये घर का माहौल बर्दाश्त नहीं होता। मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। फरियाल भाभी कभी कभी बहुत अच्छे मूड में होती है, जैसे आज सुबह। आपको पता है, आज सुबह उन्होंने मेरे साथ कुकिंग करवाई किचन में, और तो और मेरी तारीफ की, मेरे ड्रेस की तारीफ की। बस कभी कभी जब उन्हें जमीला नौकरानी का दिया हुआ धोखा याद आता है तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उदास हो जाती है। अदरवाइज वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ दिन तक हमें उनका ये बिहेवियर बर्दाश्त करना होगा ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। बेटा, हमसे ज्यादा तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रेस्ट करें, ठीक है? थैंक यू बेटा। कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। बस आजान ने मुझे आजकल बहुत इग्नोर करना शुरू कर दिया है। बच्चों के बाद अगर उनके लिए कोई अहम है तो सिर्फ अनमोल है। उसी की मिसालें देते हैं, जैसे उन्हें उसके अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता, जैसे अनमोल ही उनके लिए सब कुछ हो। मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती फरहान, मगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। कैसा सोचने पे मजबूर कर देते भाभी? मैं समझा नहीं कुछ। बहरहाल वो, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहती थी। आजान आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं फरहान। उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। उन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं कल दे दूंगा उन्हें। नहीं, वो तुमसे नहीं लेंगे। तुम एक काम करना कि तुम मुझे दे देना, मैं उन्हें दे दूंगी। और इस बात का जिक्र भी नहीं करना कि मैंने तुमसे मदद ली थी, बहुत हर्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कल आपको दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? मुझे एडवोकेट असफर आलम से मिलना है। क्या आप मेरी मीटिंग उनसे तय करवा सकते हैं? नहीं, पानी तो है ही नहीं। अजान भाई, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ भाई, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। नींद से बुरा हाल हुआ है मेरा इस वक्त। मैं आपके लिए चाय या कॉफी बना दूं? अरे वाह भाई, इस वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। अब देखो ना, यहाँ चाय की ख्वाहिश हुई और वहां तुमने ऑफर कर दी। तो बस मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू सो मच। अजान भाई, थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करें, अभी लाती हूँ। अच्छा भाई, चलो नहीं कहता थैंक यू, जल्दी से लेकर आना। बस अभी लाती हूँ।
लगता है बाहर जाके काम कर रहे होंगे। फिर सुबह जल्दी जागते वक्त जब सर में दर्द होगा तो मुझे ही बातें सुनाएंगे। अभी जाके बुला के लेके आती हूँ। अरे वाह वाह भाई, इस वक्त तो सही मानों में दिल से दुआ निकल रही है तुम्हारे लिए। इतनी शदीद तलब हो रही थी चाय की, मैं क्या बताऊं तुम, रहमत का फरिश्ता बन के आई हो तुम। आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करें, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अरे भाई इसमें तारीफ, आई एम सो सॉरी। अजान भाई रहने दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके।